सुबह सुबह बीरबल कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इराक जाने का फैसला किया। बीरबल जब इराक पहुंचा, वहां उसका काफ़ी आवभगत हुआ। इराक के बादशाह ने बीरबल से राजनीति को लेकर और बहुत सारी बातों का मशवरा मांगी। बीरबल के हर जवाब से वहां के बादशाह बहुत खुश हुए और वहां के सभी दरबारी भी बीरबल की काबिलियत को देखकर वाह वाह करने लगे। फिर इराक के बादशाह ने बीरबल से एक कठिन सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान के बादशाह और इराक के बादशाह दोनों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने देश के बादशाह को दूज का चांद की तरह दिखता हूँ और आपको मैं पूनम के चांद की तरह दिखता हूँ। इराक के बादशाह अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि पूनम की चांद बहुत खूबसूरत होता है। इराक के बादशाह को बीरबल की ये बात बहुत अच्छी लगी और बीरबल को बहुत सारे इनामात देकर रुखसत किए। बीरबल जब अपने देश को आया और बादशाह अकबर से मिलने गया तो बादशाह अकबर काफ़ी गुस्से में थे। बादशाह को खबर मिल चुकी थी कि बीरबल ने उन्हें दूज का चांद कहा और इराक के बादशाह को पूनम का चांद बताया। बीरबल ने बादशाह अकबर से गुस्सा होने का वजह पूछा तो अकबर बादशाह ने कहा, तुमने अपने राजा को दूज का चांद और दूसरे देश के राजा को पूनम का चांद क्यों कहा? तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, जहाँ पना मैं आपको दूज का चांद इसलिए कहा कि आप अपने राज्य के कीर्ति को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं आपका मुकाबला दूज के चांद की तरह की। जबकि इराक के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बताया कि जो धीरे धीरे घट रहा है और अमावस्या के रात को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। दूज का चांद सभी का प्यारा होता है। मैं आपको दूज का चांद कहकर अपने राज्य के बादशाह की महानता बखान किया है। दूज के चांद का सभी दर्शन करते हैं, जबकि पूनम का चांद तो एक दिन के लिए चमकता है और दूज का चांद हमेशा चमकता है। आप जहाँ पना खुद ही फैसला कीजिए कि आप दूज का चांद हैं या पूनम का चांद। हाँ, तुम ठीक कहते हो बीरबल, मैं दूज का चांद हूँ। और बीरबल के बात से बहुत खुश हुए और बीरबल को बहुत सारे इनाम दिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा।